हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में हम लोग का ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक मिसलेनियस बच जाएगा केवल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन्वर्स इन्वर्स पे बेस्ड जो है क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 में दिया हुआ है। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको बताए थे कि सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको चेक कर लेंगे डिटर्मिनेंट निकाल करके। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब कि उसका ए इन्वर्स डिफाइंड होगा। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट ए जो है जीरो के इक्वल हो गया तो इसका मतलब कि ए इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो इसका मेथड भी आपको बताए थे किस तरह से लिखेंगे। अगर रो ऑपरेशन से बनाना होगा तो ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं। और कॉलम ऑपरेशन से बनाना होगा तो ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ए मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान से समझते जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द इन्वर्स। देखिए टोटल क्वेश्चन के आपको इन्वर्स ही निकालना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट्स एग्जिस्ट, यानी अगर ये एग्जिस्ट करता है तब उसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमको दिया रहेगा हम पहले चेक कर लेंगे कि उसका इन्वर्स डिफाइंड है कि नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान समझिए। क्वेश्चन में है 1 - 1 2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो इसका जैसे ही हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करके आपको बताते हैं। ठीक है। तो टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस डायगोनल के यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 3 माइनस, फिर क्या करेंगे कि 2 × -1, तो 2 × -1 हो जाएगा -1। ठीक है। तो जैसे ही सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5। और 5 जो है जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा ए इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट किया तो हम लोग को इन्वर्स निकालना होगा। तो चलिए रो ऑपरेशन से निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ए मैट्रिक्स उसको मान लेते हैं। और हम बताए थे आपको कि उसको लिखते हैं ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में। ए इक्वल टू किस फॉर्म में, आई ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखने के बाद ये देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है उसको यहाँ लिख लेते हैं 1 - 1 2 3। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू टू ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आए तो टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1 इंटू में कितना ए। तो तत्सम का अवयव कितने जो है मैं अब और कोटि का कितने कोटि का लेंगे, 2 कोटि का, 1 0 0 1। ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन काम क्या है कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, तत्सम का अवयव में बदलना है। ठीक है। इसका मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए यहाँ पे हमको किसी भी तरीके से 1 0 0 1 लाना है। और जो ऑपरेशन 1 0 0 1 लाने के लिए इसमें करेंगे वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी करना होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 लाना है, तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है। तो चलिए पहला ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझते जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको ध्यान से बताते हैं, ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जो हम अभी आपको ऑपरेशन बताएंगे ये कोई जोड़ नहीं कि इसी ऑपरेशन से ये क्वेश्चन बनेगा। आपको जिस तरीके से भी आसान लग रहा है, जो भी ऑपरेशन आपको करने आ रहा है बारी बारी से करते जाइए। जैसे ही ये अवयव जो है, ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तत्सम का अवयव में बदलेगा, वैसे ही आपको जो है ए का इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन ध्यान समझिए। उस मैट्रिक्स में देखिए पहला ऑपरेशन हम लोग करते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाइंग R2 एरो R2 - 2R1। इसका मतलब कि हम लोग जो है इसमें देखिए इसमें इसको अगर हमको जीरो बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके और R2 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटेगा तो जीरो होगा। इसका मतलब कि हम लोग ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, R2 एरो R2 - 2R1। इसका मतलब कि R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और लिखेंगे किस में, R2 में। तो वही हम लोग अप्लाई यहाँ करते हैं। तो देखिए हमको R1 से कोई मतलब नहीं, इसलिए R1 का एलिमेंट 1 - 1 सेम लिख लेते हैं। 1 - 1 जो ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है।
तो 1 - 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 - 1 हो गया। उसके बाद हम लोग को R2 में एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। तो R2 में एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी आपको नीचे दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 होगा, और 3 में से -2 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट आएगा 2 और 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी 0 और 5, तो यहाँ पे आ गया 0 और 5। यहाँ पे 0 आएगा, 2 में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा आपका। वहाँ पे गलत लिखा गया था। तो यहाँ पे आ गया 0 और 5। तो R1 में आ गया 1 - 1, और R2 में आ गया 0 और 5। वही सेम ऑपरेशन हम लोग 1001 में भी करेंगे। यहाँ पे देखिए 1001 में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन करेंगे। तो R1 को तो वैसे ही लिख लेंगे, R1 को लिखेंगे तो 10 वैसे ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10। लेकिन R2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना था, 2 हो जाएगा, और 0 में से घटेगा तो 0 - 2 कितना होगा, -2। फिर इसमें 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि एलिमेंट आएगा -2 और 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद -2 और 1 आया हुआ है। इसका मतलब कि जैसे R2 एरो R2 -2 R1 करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, देखिए LHS में आया 1 - 1 0 5, इसमें आया 1 0 -2 और 1, और यहाँ पे ए वैसे लिख उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 और 2, 2 एलिमेंट तो हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए -1 है, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर -1 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है, तो पहले ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है 5, तो इसको पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि 5 का डिवाइड करके, यानी R2 में अगर 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये 5 कट के 1 हो जाएगा। और जब ये 1 हो जाएगा तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा तो 1 और -1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 1 बना लेते हैं। तो 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस R2 में 5 का जो है डिवाइड कर देते हैं। तो अगला ऑपरेशन क्या होगा, अप्लाइंग R2 एरो 1/5 R2। तो 1/5 R2 जैसे ही करेंगे हम लोग तो देखिए क्या मिलेगा, R1 तो हमारा वही है सेम 1 - 1। उसके बाद इसमें देखिए R2 में 5 का डिवाइड करना है तो ये 0 हो जाएगा सेम, और 5 में 5 का डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा। अगर R2 में 5 का डिवाइड हुआ तो ऐसा ही RHS में भी करेंगे तो 1 0 ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, R1 से कोई मतलब नहीं है। R2 देखिए -2 और 1 है, तो -2 और 1 में 5 का डिवाइड होगा, तो -2 में 5 का डिवाइड होगा तो कितना होगा, -2/5, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 1 में 5 का डिवाइड होगा तो 1/5, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यू मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे -1 है, अब इसको किसी तरीके से 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 और R2 जोड़ देंगे और उसको R1 में लिख देंगे। तो अगला ऑपरेशन क्या हुआ, R1 एरो R1 प्लस R2। इसका मतलब कि R1 और R2 को ऐड करके और किस में लिखना है, R1 में। R1 और R2 को ऐड करके किस में लिखना है, R1 में, क्योंकि इसको जोड़ने से देखिए 1 और 0 जोड़िएगा 1 हो जाएगा, और 1 - 1 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये ऑपरेशन सफिशियंट, ये ऑपरेशन जो है यहाँ पे यूजफुल है इसके लिए। तो R1 एरो R1 प्लस R2 ये करेंगे हम लोग। जैसे R1 एरो R1 प्लस R2 करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हमको ऑपरेशन किस में करना है, R1 में, तो R2 से कोई मतलब नहीं है, तो R2 ऐसे लिख लिए 0 और 1। अब देखिए यहाँ पे R1 R2 को ऐड करना है, तो R1 R2 जैसे ही ऐड कीजिएगा तो 1 और 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा, -1 और 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे करते हैं 1 और -2/5, ध्यान समझिएगा, 1 और -1 ऐड तो करना है, लेकिन ऐड अगर करना है तो इसको इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 1 - 2/5 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 में से 2 घटेगा यानी 3/5 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 3/5। अब देखिए 0 और 1/5 जोड़िएगा तो 1/5 होगा, और R2 वाला जो भी एलिमेंट है उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको जो मैट्रिक्स आया 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो अब यहाँ से आंसर निकल जाएगा ए इन्वर्स का। तो जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही आएगा तो हम ए को क्या करेंगे, यहाँ से इधर कर देंगे, ठीक है।
या तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई वी गेट, यानी इसमें हम लोग को अगर ए इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो इतना ना करके आप डायरेक्ट ये समझिए कि आप डायरेक्ट ये जो ए है वह यहाँ से इधर जाएगा आपका, तो ए इन्वर्स हो जाएगा। ये वाला स्टेप आप कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ये स्टेप एक फालतू हो गया है। तो अगर ए जो है यहाँ पे, तो ए इधर जाएगा तो क्या होगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ए इन्वर्स, क्योंकि इसका तो वैल्यू वाई 1 हो जाएगा, 1001 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ए इधर से यहाँ जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और यही मैट्रिक्स आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए इन्वर्स कितना आ जाएगा आपका, 3 5 1/5 -2/5 1/5। तो यहाँ से आप ये सब स्टेप ना उतार करके जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, आप सीधे सीधे जो है यहाँ पे, यहाँ के बाद आप सीधे इसका वैल्यू 1 समझ लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 1 हो जाएगा तो ए इधर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप आंसर लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। उसके बाद 1/5, उसके बाद -2/5, और उसके बाद 1/5, ये आपका इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके के से सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगर याद आपको होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्ट के दौरान आपको बताए थे, ठीक है। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनाए हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप जा करके उस वीडियो में देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन किया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, वही सेम ऊपर वाला हेडिंग है। क्वेश्चन है 1327, 1327। इसको पहले हम चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा कि नहीं। तो देखिए 7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, इसका डिटर्मिनेंट है, निकालिएगा ए मान करके, इसको ए मान लीजिए। तो डिटर्मिनेंट है क्या होगा, 7 का 1 में होगा तो 7, 7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7, और 2 का 3 में होगा तो 6। यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आएगा, 1, और 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका इन्वर्स निकालेंगे। फिर देखिए वही कंडीशन उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। ए इक्वल टू क्या लेंगे, ए इक्वल टू ए आई, ध्यान समझिए। ए इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, ए इक्वल टू आई है, सॉरी ए इक्वल टू आई है। अब देखिए यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ लिख लिए 1327। आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्सम का व्यू है 1001, लिख लिए। उसके बाद ए हो गया आपका। अब देखिए हमको क्या करना है कि इसको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तत्सम का व्यू बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमको बनाना है तो 1, यहाँ पे तो 1 है ही है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको देखिए, इस यहाँ पे अगर आपको 0 बनाना है तो दिमाग लगाइए, फिर ऊपर वाला ही, ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का ऑपरेशन याद कीजिए कि इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से हम घटा देंगे R2 में से, इसका मतलब कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको यहाँ पे 0 लाना है तो हम क्या करेंगे, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑपरेशन है आपका, तो ऑपरेशन यहाँ पे है R2 एरो R2 -2R1। इसका मतलब कि R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और लिखना किस में है, R2 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो इसमें अगर हमको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस ये 2 में से घटा देंगे। लेकिन हमको R2 में ऑपरेशन करना है, तो R2 जब आएगा तब उसको लिखेंगे। अभी हम लोगों को R1 को सेम वैसे उतार लेना है। तो देखिए 1 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको देखिए R1 में 2 का मल्टीप्लाई, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर माइनस माइनस करना है किससे, R2 से, तो R2 में कौन है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 - 2 0, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ गया। क्लियर है। उसके बाद
यहाँ देखिए इसमें इस 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा, 6 हो जाएगा। और 7 में से माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ तो यहाँ पे आपको मिल गया कितना 1301 आ गया। जो ऑपरेशन ये यहाँ पे यूज हुआ वही सेम ये वाला ऑपरेशन यहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए R1 से कोई मतलब नहीं, R1 10 है, 10 उतार के रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है R2 माइनस 2R1। तो इसमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसमें जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस। अब देखिए R2 में से माइनस करना है, तो R2 में कौन है -2, तो -2, तो माइनस माइनस कितना है, माइनस का आपको कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हम लोग दूसरा देख लिए, इसको फिर से देख लेते हैं। तो देखिए R1 1 और 0 हो गया। अब हमको क्या करना है कि R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 हो जाएगा माइनस R2 क्या है 0, तो 0 में से घटाएंगे तो क्या होगा -2, ये -2 हो गया। अब देखिए फिर R1 में 0 है तो 0 हो गया, और हमको 1 में से घटाना है तो 1 में से घटा दिए, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। इंटू में ए सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 0 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे अगर 3 है तो हमको अब क्या करना है, वहाँ पे 0 बनाना है। तो वहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। वहाँ पे अगर 0 बनाना है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान देना है कि ये वाला और ये वाला एलिमेंट चेंज ना हो। तो ये दोनों एलिमेंट अगर चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे, देखिए इसमें अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके R2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगला ऑपरेशन ध्यान समझिए। अगला ऑपरेशन क्या होगा, R1 एरो R1 माइनस 3R2, R1 एरो R1 माइनस 3R2, यानी R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में से क्या करना है माइनस। तो हमको R2 से ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं था, R2 यहाँ पे लिख लेंगे, R2 0 और 1 हो गया। अब देखिए R1 में क्या करना है, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 3 का करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर R1 में से घटाना था, R1 में क्या है 1 है, तो 1 में से 0 घटेगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे R2 में 1, R2 में जो है क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3। अब फिर किस में से घटाना है, R1 में से, तो R1 में कौन है 3 है, तो 3 में से घटा दिए तो 3 में से 3 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया, तो 1 0 0 1 आ गया इसमें। अब वही काम सेम ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे RHS में, ठीक है। तो R2 वाला वैल्यू उतार देते हैं, तो R2 में है -2 और 1, R2 में -2 और 1। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R2 में R1 पहले लिखते हैं, तो R1 में क्या है 1, तो 1 माइनस हो गया 3R2, तो R2 में कितना है -2, तो -2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आ गया, तो ये 7 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे R1 में कितना है दूसरे में 0, तो 0 माइनस। अब देखिए R2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 0 माइनस 3 -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और यहाँ पे मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 7 -3 -2 और 1 है, इंटू में ए हो गया। अब क्या करेंगे कि ए को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 -3 -2 और 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स आ गया आपका। क्लियर हो गया। ऐसे ही हम लोग बारी बारी से सब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 2 3 5 7 सब क्वेश्चन एक ही तरीके से बनेगा। आप बारी बारी से बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप कर देंगे, उस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 7। पहले हम चेक कर लेंगे इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा कि नहीं, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का आपको तरीका बताया था 2 ऑर्डर का, 2 में किसका मल्टीप्लाई 7 का, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, माइनस 5 का 3 में कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा -1, -1 जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि ए इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स निकालेंगे हम लोग। तो चलिए ए इन्वर्स निकालते हैं, ध्यान से समझिए।
ए इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले आपको क्या बताया था कि ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई है। रो ऑपरेशन से ही हम बना रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन से ही बनाइएगा तो वही सेम आंसर देगा आपको। तो ए इक्वल टू आई है, ए मैट्रिक्स हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया 2 3 5 7। आई का वैल्यू 1 0 0 1 हो गया। इंटू में कितना ए, इंटू में कितना ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए आपको ये ध्यान देना होता है कि ये जो मैट्रिक्स एलएचएस में है इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 ये बनाना है, ठीक है। अगर 1 0 0 1 बनाना है तो इसी को बनाने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आपको बताए थे 6 टाइप्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें 3 कॉलम के द्वारा होता है, 3 रो के द्वारा, उसी को यूज करके हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि देखिए R1 में यहाँ पे क्या है 2, R1 में 2 है तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड मार दीजिए पहले। तो R1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 2 से डिवाइड होगा तो देखिए अप्लाइंग R1 एरो 1/2 R1, इसका मतलब क्या कि R1 में 2 का डिवाइड करके लिख किस में रहा है, R1 में। तो जिसमें ऑपरेशन किया जाता है उसी को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R1 है, तो चलिए इसमें करते हैं। 2 का इसमें डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड होगा तो 3/2 हो जाएगा। नीचे 5 और 7 वैसे ही हो गया सेम। वही काम सेम RHS के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे। तो 1 में करेंगे 2 का डिवाइड तो 1/2, ये 0, ये 0 और 1 हो गया वैसे ही सेम। अब तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपका ऑपरेशन हो गया। अब देखिए, अब जो भी ये मैट्रिक्स आया हुआ है आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे इसमें इसमें देखिए ये यहाँ पे ध्यान समझिए, ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 1। तो अगर हम क्या करें कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके R1 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करके और हम R2 में से घटा दें, 5 में से घटा देंगे तो R1 में अगर 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। और इस R2 में 5 है तो 5 में से घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आराम से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन कि R2 एरो R2 माइनस 5 R1, एक एक एलिमेंट को आप जो है ना चेंज करना सीखिए। ऐसे अगर चेंज कीजिएगा तो सबसे आसान होता है। इस तरह से देखिए, ये तरीका ये सबसे आसान है। पहले ऊपर से आइए, फिर नीचे, फिर इधर, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है चेंज करने का, दिक्कत नहीं होता है। ऐसे आइए, पहले ऊपर वाले को इसको बदलिए, फिर इसको बदलिए, फिर इसको बदलिए, फिर इसको बदलिए। ऐसे और भी तरीके हैं बदलने का, लेकिन ये सबसे आसान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे R2 एरो R2 माइनस 5 R1 करेंगे। तो हमको R1 से कोई मतलब नहीं है, तो R1 वाला एलिमेंट लिख लेते हैं पहले। तो 1 देखिए 1 3/2, 1 3/2 लिख लिए हैं वैसे ही। तो 1 3/2 अगर लिख लिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। अब फिर माइनस इस 5 में से घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया आपका, इसका मतलब यहाँ पे जो है 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में अगला वाला ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 7, तो 7 माइनस R2 हो गया 7। अब देखिए इसमें 5 का गुणा करना था, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 15/2। अब देखिए 7 दूना के 14, 14 में से 15 घटेगा तो -1/2 यही आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे R2 7 की जगह पे कितना हो जाएगा -1/2। वही सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे R2 में भी, ठीक है। तो यहाँ 1/2 और 0 वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें 5 का गुना करना था, 5/2 हो जाएगा। और R2 में से घटाना है तो 0 में से घटाइएगा तो ये -5/2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है 5 का गुणा करना है तो ये 0 ही रहेगा, और 1 में से घटेगा 0 तो क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब कि इसमें आएगा -5/2 और 1। तो -5/2 और 1, तो यहाँ पे देखिए -5/2 और 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझते जाइए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब देखिए यहाँ पे 1 3/2, 0 -1/2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, या 0 -5/2 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के लिए ध्यान समझिए। अब हमको क्या करना है कि देखिए अगर हम लोग इसमें, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आपको आसान दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस में है और ये -1/2 जो है क्या है माइनस में है। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 होता तो 3/2 माइनस में 3/2 प्लस में ये 0 हो जाता, क्योंकि इसको 0 करना है। इसको 0 मत कर दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको बताए थे
कि प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण का जो एलिमेंट होता है उसको जीरो आप नहीं बनाते हैं। ये आप ध्यान देंगे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो अगर हमको इसको जीरो बनाना है तो हमको इसमें R2 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें जोड़ देना होगा, ऐड कर देना होगा। तो अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन देखिए, R1 एरो R1 प्लस 3R2। इसका मतलब कि R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके किस में जोड़ना है, R1 में, और लिखना किस में है, R1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। पहले R2 वाला लिख लेते हैं, R2 से कोई मतलब नहीं। देखिए R2 में क्या है, 0 - 1/2, 0 - 1/2 हो गया। इसमें भी देखिए -5/2 और 1, -5/2 और 1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं R1 का। तो R1 में ऑपरेशन क्या है कि R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ना था। R1 में कितना है, R1 में है 1, तो 1 प्लस हो गया। R2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, तो इसमें 3 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0, तो 1 + 0 = 1। तो ये हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो ही गया था दोनों। अब हमको क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो -3/2 हो गया। 3 का करेंगे तो -3/2। अब प्लस करना है R1 में, तो ये 3/2 है, तो ये और ये उड़ जाएगा बेचारा, उड़ जाएगा तो आकाश में जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका तो हो गया, अब इसका ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे। तो इसका करने के लिए यहाँ पे ध्यान से समझिए फिर से। अब यहाँ पे R1 का करेंगे, तो R1 का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 लिख लेते हैं। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है 3/2 का। तो इसमें अगर इसमें 3 का करना, 3 का कीजिएगा तो कितना होगा, -15/2। तो ये कीजिएगा तो ये देखिए 1 में से 15 घटेगा तो -14/2 कट के कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ देखिए 7 आ गया, -7, -7 है तो -7 आ गया। अब देखिए इसमें करना है, ये 0 है तो 0, उसके बाद प्लस R2 में कितना है, 3, तो 3 कर देंगे, ठीक है। R2 में कितना है, 3 तो ये हो जाए R1 + 3R2 है, ठीक है। तो R1 में कितना है, 0, R2 में कितना हो जाएगा, 3, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब देखिए हमारा 3 जो है, 3 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हम निकाल दिए, 1 0 0, ठीक है। अब केवल यही रह गया, इसको 1 बनाना था। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका 1 बनाना आसान है, ये -1/2 है, तो -2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए आपको, R2 एरो -2, R1 नहीं R2 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, यहाँ पे R2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, R2 एरो -2 R2। अब देखिए तो R2 में ऑपरेशन करना था, R1 से कोई मतलब नहीं है। अगर R2 में ऑपरेशन करना है तो R1 से कोई मतलब नहीं है, तो 1 0 1 0 लिख लिया ऐसे ही सेम। इसका भी एलिमेंट लिख ही लेते हैं, आपको हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, R2 में -2 का मल्टीप्लाई करना है, तो R2 में 0 0 है, तो 0 का करेंगे -2 में तो 0 बना देगा। इसमें इसमें करेंगे तो -1/2 है, इसमें -2 का करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। फिर देखिए इसमें -2 का करना है, तो ये हो जाएगा आपका -5/2 इंटू -2, ये और ये कटेगा तो कितना होगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो गया। इसमें देखिए 1 है, इसमें -2 का कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ए इधर जाएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू कौन मैट्रिक्स होगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा -7 3 5 और -2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग टू ऑर्डर का जो है, जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको, उसका इन्वर्स निकालेंगे। ऐसे ही 3 ऑर्डर का भी निकालेंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको आगे दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है फिर जो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने से आप ट्राई करेंगे पहले, और ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे। और हाँ, अगर मेरे आप चैनल पे नया नया है, फर्स्ट बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू।